MSLI TV, रहनुमाई बदलती दुनिया के लिए। उमूमी तौर पर कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी या बुरी नहीं होती, आपका इस्तेमाल आपको उसे अच्छा या बुरा बनाता, सिवाय उन चीज़ों के जिनको शरीयत ने हराम ठहरा दिया, वो असलन बुरी है। उनका इस्तेमाल अच्छा भी हो तो बुराई है, लेकिन जिन चीज़ों को शरीयत ने हराम नहीं ठहराया उनका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आपका तरीक़े इस्तेमाल, आपका मकसद इस्तेमाल, आप जिसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो चीज़ होती है जो वो चीज़ को अच्छा बनाती है या बुरा बनाती है। जो इस्लाम की हक़्क़ानियत जिनको नहीं मालूम है, या इस्लाम का के बारे में गलत फहमियाँ फैला दी गई हैं, या इस्लाम का चेहरा मस्ख़ करके कि इस्लाम बहुत ही गलत दीन है, इस पर अमल करने वाला एक बुरा शख्स है, इस तरह की जो न्यूज़ जो फैलाई गई है, फैलाई जा रही है, उसके ख़िलाफ़ काम करने की भी बहुत सारे मौक़े सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जिस पर जो है हमें काम करना चाहिए, जिसको गनीमत समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंसान के पास अगर माल पूछेंगे तो माल देने में बखीली करेगा, लेकिन एक दोस्त के साथ वक्त गुजारना, सोशल मीडिया पे वक्त गुजारना, घंटे घंटे वक्त बर्बाद करना, उसके लिए कोई मसला नहीं है, जबकि इसकी ज़िंदगी का ये लम्हा ये इसकी असल ज़िंदगी है, क्योंकि इंसान की उम्र ही ज़िंदगी। इसे अल्लाह ताला ने वल अस्र कसम खाई है, अल्लाह ताला ने ज़माने की उम्र की कसम खाई। फैमिली मौजूद है, घर में है, एक ही जगह पर हैं, लेकिन हर एक अपने मोबाइल में मशगूल है, किसी कोई ताल्लुक़ नहीं, साथ में जो रिश्ते हैं उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बाहर के जो फेक रिश्तों से ताल्लुकात हो रहे हैं, वहाँ पर चैटिंग हो रही है। ये कितनी बड़ी अलमनाक बात है, ये कितनी दर्दनाक बात है। वह आति दल क़ुरबा हक़्क़ा, अल्लाह ने फरमाया कि रिश्तों को जो उसका हक़ दो, रिश्तेदारों को उसका हक़ दो। आज हमारे पास इस सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे को वक्त देने का कोई वक्त ही नहीं है। लोगों के सामने नेकी की ज़िंदगी, तन्हाई में मासियत की ज़िंदगी, गुनाहों की ज़िंदगी। और अल्लाह के सुने इरशाद फरमाया कि इन लोगों की नेकियां भी अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। ज़रा हम में का हर आदमी जायज़ा ले, वो तन्हाई में क्या करता है। मुत्तकी वो है जो 24 घंटे मुत्तकी हो, अल्लाह से डरने वाला हो। अल्लाह के सुने इरशाद इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्त, तुम जहाँ कहीं भी रहो, जिस हालत में भी रहो, अल्लाह से डरो। ये तक़वा सिर्फ दाढ़ी झुब्बे में सामने आपका मजहर जो तक़वे वाला हो जाए काफ़ी नहीं है, जब तक कि दिल के अंदर अल्लाह का डर ना आए। जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर आ गया, समझिए कि वो मुत्तकी है। तो अल्लाह के अल्लाह ने इरशाद फरमाया यस्तख़फ़ून मिनन्नास वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाहि व हुवा मअहुम, ये लोगों से छुपते हैं लेकिन अल्लाह से वो छुप नहीं सकते, जबकि अल्लाह उनके साथ है। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल अज़ीज़ इन्न अस्समअ वल बसर वल फ़ुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। हर किस्म की हम्द सना, किब्रियाई व बड़ाई, तारीफ़ व तहमीद, तस्बीह व तमजीद सिर्फ़ उस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए लायक है, जिसने हमें और आपको इस्लाम की दौलत से नवाजा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल फरमाया और हमें उन जन्नतों की तरफ रहनुमाई करने वाला व रसूल व किताब अल्लाह ने हमें अता की, जो हमें हर गुमराही से बचाने वाली किताब है और जो हमें हिदायत के हर रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाली ये किताब है। करोड़ा दरूद सलाम हो हमारे और आपके आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हर खैर की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई, हर शर से हमें डरावा दिया, ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े और हुनर सिखलाए और हमारी ज़िंदगी पुरसुकून गुज़रे। हमारी इंडिविजुअल लाइफ, हमारी फैमिली लाइफ, हमारी सोशल लाइफ,
हर एक के अंदर हम सक्सेसफुल बने, वो तमाम रास्ते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फ़रमाए। और उन तमाम रास्तों से आपने हमें डरावा दिया जो हमारी ज़िंदगी को नाकाम बनाते हैं, चाहे वो दुनिया की ज़िंदगी हो, चाहे वो दुनिया की ज़िंदगी के अंदर हमारी अपनी सोशल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, इंडिविजुअल लाइफ हो, पर्सनल थिंग्स हो, जो भी हैं, इनको नाकाम बनाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आपने डरावा दिया। और आखिरत के अंदर जहन्नम में पहुंचाने वाले जो आमाल हैं उनसे भी आपने हमें बचाने की कोशिश की हैं और हमें उनकी रहनुमाई आपने अता फ़रमाई है। हाज़रीन जुमा, मुशाहिदीन किराम, आज का जो उन्वान है वो सोशल मीडिया का फितना व फसाद। सोशल मीडिया के बारे में हम में का कोई आदमी भी नावाकिफ़ नहीं है, बल्कि हर आदमी इसके अंदर इन्वॉल्व है। कुछ अरसा पहले, एक 15-20 साल पहले, सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ नहीं थी, हमें और आपको मालूम है। लेकिन दुनिया ने इतनी तेज़ी से तरक्की की, इंटरनेट आया तो उसके साथ नए फितने, नए इम्तिहानात, नई आजमाइशों का दौर भी शुरू हो गया। ये इंटरनेट शैतानी जाल की तरह तमाम को अपने पंजे में जकड़ लिया और शायद ही कोई इससे बचने वाला हमें मिले। ये तरक्की इंसान की अपनी तरक्की के एतबार से बड़े उरूज पर है। पिछले ज़माने में जो चीज़ें इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, इमेजिन भी नहीं कर सकता था, वो चीज़ें अब हमारे सामने इस इंटरनेट के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से आ गई है। हमारे बाप दादा को अगर आप पूछेंगे तो इन चीज़ों के बारे में वो कहेंगे ये सब कहाँ होने वाली हैं, ये कब ऐसे होगा, ये कब ऐसे। आज दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह हमारे अपने सामने, फासले ख़त्म हो गए। आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई आपका भाई अमेरिका के अंदर है, यहाँ से आप वीडियो कॉल में ऐसे बात करें जैसे सामने बैठा हुआ। दिन हो या रात हो, 24 घंटों में कभी भी आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप किसी को कोई अपनी खबर दे सकते हैं। दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है, चंद सालों पहले इंसान को पता करना बहुत मुश्किल था, अगर पता भी होता तो कई दिनों के बाद वो पता उसको मिलता था। आज आन के आन में विदिन सेकेंड्स आपको खबर मिल जाती है, चाहे आप कहीं भी हों। ये सोशल मीडिया के ज़रिए से आप उनसे वाकिफ़ हो जाते हैं। दर हकीकत अगर हम सोचें तो एक नेमत है, और हर नेमत अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वह रहमत है, और हर नेमत अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़हमत भी है, अज़ाब का बाइस भी, अज़ाब का ज़रिया भी है। उमूमी तौर पर कोई भी चीज़ आपके लिए अच्छी या बुरी नहीं होती, आपका इस्तेमाल आपको उसे अच्छा या बुरा बनाता, सिवाय उन चीज़ों के जिनको शरीयत ने हराम ठहरा दिया, वो असलन बुरी है। उनका इस्तेमाल अच्छा भी हो तो बुराई है, लेकिन जिन चीज़ों को शरीयत ने हराम नहीं ठहराया, उनका इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो आपका तरीक़े इस्तेमाल, आपका मकसद इस्तेमाल, आप जिसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वो चीज़ होती है जो वो चीज़ को अच्छा बनाती है या बुरा बनाती है। तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के जो ऐप्स हैं, जो चैनल्स हैं, इनका भी वही मसला है। ये अच्छे भी हैं और अच्छे से ज़्यादा बुरे हैं, अच्छे भी हैं और अच्छे से ज़्यादा बुरे हैं। तो अब इस एतबार से अगर देखेंगे तो आज के दौर के अंदर जो उमूमी तौर पर हर एक के जेब के अंदर मोबाइल के शक्ल में जो नेट मौजूद है और ऐप्स मौजूद हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे कोई भी जो है मौजूदा दौर के ऐप्स हों। अब तो जो है AI का फितना और बढ़ गया है, अल्लाह खैर करे। तो अब ये जितने भी जो है चीज़ें हैं, ये दर हकीकत जो है हमारे लिए आजमाइश, हमारे लिए इम्तिहान है, और इस इम्तिहान में कामयाब होने वाला वही है जो इसका सही इस्तेमाल करे और अल्लाह से डरे। इस मामले के अंदर अल्लाह से डर कर जो बंदा भी इस्तेमाल करेगा, इंशाअल्लाह उसके लिए खैर होगा। लेकिन जहाँ अल्लाह का डर इंसान के दिल से गायब हो जाए,
और हम अपनी मनमानियाँ करें इनके इस्तेमाल में, तो फिर वहाँ पर फसाद है, वहाँ पर फितना है, वहाँ पर हमारे गुनाहों का रास्ता है। रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम पाक के अंदर दो तरह की मिसालें दी। जो अल्लाह से डर कर जो इंसान इस्तेमाल करता है, जो अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारता है, और जो बेखौफ होकर ज़िंदगी गुजारता है, उनके सिलसिले में एक बात तो पिछली कौम के बारे में इरशाद फरमाया, और एक बात हमारे सहाबा जो हमारे मुक़द्दस हस्तियाँ रहीं, नबी अलैहिस्सलाम के लिए जिन नफूस को अल्लाह ने चुना, उनके सिलसिले में भी अल्लाह ने एक बात इरशाद फरमाई। अस्हाबुस सब्त सूरह आराफ के अंदर 163 to 166, इसमें अल्लाह ताला ने समंदर के किनारे रहने वाले कौम का अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया। ये कौम बनी इसराइल की थी। वक्त के नबी ने अल्लाह का पैगाम पहुँचाया कि हफ्ते का दिन तुम मछलियों से दूर रहो, उसके शिकार से दूर रहो। अब जो लोग अल्लाह के इस हुक्म को मानकर रात हो या दिन हो मछलियाँ नहीं पकड़ते थे हफ्ते के दिन, ना हफ्ते की रात ना हफ्ते का दिन, तो अल्लाह ने उन्हें कामयाब ठहरा दिया, उनको अल्लाह ने अजाब से बचा लिया। लेकिन जो लोग रात के अंधेरे में जाकर जाल फेंक कर आते थे, ये समझते थे कि हमें कोई देखने वाला नहीं है, हमारा हीला जो है ये कामयाब हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने आजमाइश रखी थी कि हफ्ते के दिन ही मछलियाँ ऊपर आती थी, बाकी दिनों में इक्का दुक्का मछली नज़र आती थी, मछलियाँ गायब हो जाती थी। आजमाइश थी। अब इस आजमाइश में कामयाब होने वाले वही लोग थे जो अल्लाह से डरने वाले थे, और जो लोग बेखौफ होकर ये अल्लाह ताला देखने वाला नहीं है ये समझकर अपनी मनमानी जो करने लगे, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करने लगे। हफ्ते के दिन तो सही लोग देख रहे हैं भाई, मछलियाँ ये लोग पकड़ रहे हैं, गुनहगार हैं, लेकिन रात के अंधेरे में कौन देखने वाला है? तो रात के अंधेरे में जाकर जाल फेंक कर आ जाते थे, और इतवार के सुबह वो मछलियाँ निकाल लेते थे, वो जाल निकाल लेते थे। अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल कर दी। इसी तरह सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लयब्लुवन्नकुमुल्लाहु बिशैइन मिनस्सैदी तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब फमन इअतदा बअद ज़ालिका फलहु अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान लाने वालों, तुम्हें अल्लाह आजमाएंगे। किससे आजमाएंगे? कुछ शिकार के ज़रिए से। ये शिकार अल्लाह ताला ने हराम ठहरा दिया था सहाबा के लिए सफ़र की हालत में, ख़ास तौर पर इहराम की हालत में। अब ये शिकार जो है तनालुहु अयदीकुम व रिमाहुकुम, उस सफ़र में अल्लाह ने आजमाइश ये रखी थी कि तुम्हारे हाथ तक भी शिकार को पहुँचे। शिकार इतना करीब आ जाता है कि हाथ से पकड़ ले सकते थे, सिर्फ थोड़ा सा नेज़ा फेंकें तो वो शिकार मर जाता था, इतने करीब। और जाहिर सी बात है सहराओं में, अरब के सहराओं में शिकार आसानी से नहीं मिलता था, लेकिन अल्लाह ने आजमाइश रखी कि तुम्हारे हाथ तक उस शिकार को पहुंच सकते हैं, लेकिन हाँ याद रखना अल्लाह का हुक्म में शिकार नहीं करना। अब यहाँ अल्लाह ये देखना चाहते हैं लियअलमल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब, कि अनदेखे अल्लाह ताला से कौन डरने वाला। अल्लाह तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन अल्लाह हमें देखते हैं। हमारी हर हरकत का इल्म अल्लाह को है, हमारी हर बात का इल्म अल्लाह को है, बल्कि हमारी सोचों का इल्म, यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, हमारी निगाहों की बेराह रवी, निगाहों की खियानत और दिलों के अंदर जो कुछ चल रहा है वो भी अल्लाह ताला जानते हैं। अब उस बाखबर अल्लाह ताला से, अलीम व खबीर अल्लाह ताला से कोई छुपने वाला नहीं है। उससे जो डरने वाला है अल्लाह ये जानना चाहते हैं, अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते हैं कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह से डरने वाले हैं। मन खशिय अर्रहमान बिलगैब, गैब में अल्लाह ताला से डरना, और यही लोग कामयाब हैं। सहाबा को अल्लाह ने कामयाब फरमाया इसी खौफ की बुनियाद पर, इसी तक़वे की बुनियाद पर। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह ने रखा है, पूरी सूरत अल्लाह ने नाज़िल फरमा दी। ये किस्सा एक ऐसा किस्सा जिसको अल्लाह ने अहसन क़सस बनाया, सबसे बेहतरीन किस्सा। और कुरान करीम के अंदर कोई किस्सा मुकम्मल व अकमल अंदाज से कंप्लीट लेवल में अल्लाह ने कहीं किसी नबी के बारे में किसी एक जगह अल्लाह ताला ने नहीं नाजिल फरमाया सिवाय यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की। पूरी सूरत अल्लाह ने नाजिल फरमा दी, वही किस्सा। क्यों? बेहतरीन किस्सा, बहुत सारी इबरतें हैं,
बहुत सारे असबाक हैं, बहुत सारे हमारे अपने इस्लाह, अपने आमाल की इस्लाह के इसके अंदर मौक़े अल्लाह ताला ने हमें रखे हैं, बशर्ते कि हम सोचें, समझें, उसको पढ़ें और उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हम आगे बढ़ें। यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक मौका ऐसा आया कि ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वक्त की सबसे बड़ी पुरअसर खातून, खूबसूरत खातून, सियासत में सबसे बुलंद लेवल पर, इसके इशारों पर हज़ारों ग़ुलाम, हज़ारों लौंडियाँ, और उसने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई की तरफ बुलाया तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्लाह से डर, मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से गैब में, लियअलम अल्लाहु मन यखाफुहु बिल गैब, गैब में अल्लाह ताला से डरने वाले को जब अल्लाह ताला आज़मा लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला उन्हें उरूज नसीब फरमाते हैं। फिर यही ग़ुलाम आगे चलकर अल्लाह ताला ने मिस्र की हुकूमत उनको दी थी, मिस्र के बादशाह बन गए। ये वो रिफ्लेक्शन है जो इंसान की ज़िंदगी में पड़ता है। वक्ती तौर पर यह आजमाइश इंसान को कठिन महसूस होती है, नफ्स पर बड़ी गिरान गुजरती है, नफ्स को कंट्रोल करना पड़ता है, शैतान से जिहाद करना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। लेकिन आगे अल्लाह ताला, दुनिया में भी अल्लाह ने कामयाबी रखी और आखिरत में तो अल्लाह की जन्नतें हैं ही इन लोगों के लिए। अब इन जिन बातों के बाद ज़रा आइए हम असल अपने मौजू पर आते हैं, वो ये कि ये सोशल मीडिया, इसका इस्तेमाल दर हकीकत हमें सही या गलत राह पर लेके जाता है। इसके कुछ फ़वाइद भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ फ़वाइद भी हैं। अब उन फ़वाइद के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे न्यू कनेक्शंस इंसान को नसीब होते हैं, ख़ास तौर जब बिज़नेस फील्ड में हैं, नए नए जो है कनेक्शंस होते हैं, नई नई कंपनियों के साथ अप्रोचिंग होती है, उनके साथ जो है कारोबारी ताल्लुकात बढ़ते हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से। जो वो ऐप्स हैं जैसे लिंक्डइन है, फ़लाँ है, इनके ज़रिए से नई नई चीज़ें जो है, नए नए रास्ते खुलते हैं, नई नई दुनिया के और जो है तरीक़े सामने आते हैं, कारोबारी तरीक़े सामने आते हैं। इसी तरह फैमिली, इसी तरह जो कुछ लोग गुम हो गए उनके बारे में बात आई कि सोशल मीडिया के ज़रिए से मुलाकात हो गई। कई लोग जो है इंडिया छोड़कर चले गए, पाकिस्तान छोड़कर चले गए, कहीं और चले गए, कोई ख़बर नहीं थी, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए से, व्हाट्सएप के ज़रिए से कनेक्शन हो गया। तो इस तरह की बातें हम सुनने में आती हैं और इसी तरह नए नए फ्रेंड्स भी बनते हैं, नए नए अप्रोचेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेंडशिप के अंदर वही कामयाब है जो अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करे, जो नेक लोगों के साथ फ्रेंडशिप करे, जो दीन की बुनियाद पर फ्रेंडशिप करे, जो अक़ीदे तौहीद की बुनियाद पर फ्रेंडशिप करे, तो फिर ये उसके लिए कामयाबी है, ये उसके लिए जो है वो नेकी का रास्ता है जो अल्लाह खोलते हैं। और ये वो लोग होते हैं रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि। उन दो शख्सों को अल्लाह ताला अपने साये में जगह अता फरमाएंगे जो एक दूसरे से अल्लाह के लिए मोहब्बत करने वाले हों। वो जमा भी होंगे तो अल्लाह के लिए, अगर जुदा भी होंगे तो अल्लाह के लिए। अब इस तरह की फ्रेंडशिप अगर है तो खैर वाली है, वरना फिर उमूमी जो फ्रेंडशिप जो होते हैं फेसबुक पे, ये फ़लाँ जगह पर, ये सोशल मीडिया के इन ऐप्स पर, वो फ्रेंडशिप तो जो है वो होती है जो शैतानी होती है, जिसके बारे में अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया क़यामत के दिन जो है वो कहेगा ऐसा आदमी, वयौम यअद्दु ज़ालिमु अला यदैहि, अपने हाथों को चबाते हुए अफसोस, कफ़े अफसोस मलते हुए कहेगा या लैतनी लम अत्तखिज़ फ़ुलानन खलीला, काश मैं उसको दोस्त ना बनाता, उसके दोस्ती की वजह से आज मुझे जो है ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है, मुझे जहन्नम का रास्ता मिला है इसकी दोस्ती की वजह से। वहाँ अफसोस करके कोई फ़ायदा नहीं। तो दोस्ती के ये आफाक, ये नई नई दुनिया इंसान के लिए खुलती है इन सोशल ऐप्स के ज़रिए से। इसी तरह इन ऐप्स के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर अगर फ़ायदे की चीज़ें अगर आप तलाश करेंगे तो आपको फ़ायदे की चीज़ें मिलेंगी। जैसे जो है एजुकेशनल ऐप्स हैं, जैसे बच्चों के लिए प्रोग्राम्स हैं, या उनकी इस्लाह के खातिर, या मोटिवेशनल जो है जो चीज़ें आती हैं, या इसी तरह जो है जो वर्ल्ड की जो न्यूज़ आपको मिलती है, तो इसी तरह जो इन्फॉर्मेशंस हैं, अवेयरनेस के सिलसिले में कुछ ऐप्स हैं, हेल्थ ऐप्स हैं। तो इस तरह जो नई नई जो चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया के ज़रिए से करामात हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये फ़ायदेमंद है। लेकिन शर्त यह कि इंसान फ़ायदा ढूंढे, फ़ायदा ढूंढेगा तो फ़ायदे के ऐप्स भी मौजूद हैं।
इसी तरह इन ऐप्स के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने हमें फ़ुर्सत अता की है, वो है अक़ीदे तौहीद को फैलाने का मौका, दावत दीन देने का मौका, गैर मुस्लिमों तक इस्लाम की दावत पहुँचाई जाए, इस्लाम का सही चेहरा उनके सामने किया जाए। क्योंकि आज पूरी दुनिया जो उम्मत मुस्लिमा की दुश्मन है, इस्लाम की दुश्मन है, वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि मीडिया के ज़रिए से इस्लाम और मुसलमानों का चेहरा मस्ख़ किया जाए, उनको बदनाम किया जाए, उनको टेररिस्ट करार दिया जाए। इस्लाम जो एक ऐसा मज़हब है जो खून खराबा सिखाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे नबी आए जो जंग व जिदाल और क़त्ल और गारतगिरी सिखा के चले गए। जो सबसे ज़्यादा जो पहले नंबर पर जो टेररिस्ट हैं वो नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और इस्लाम वो दीन है जो जिस पर अमल करने वाला टेररिस्ट है। इस तरह की जो मीडिया जो शोर मचाए रखा है, उसके ख़िलाफ़ काम करने के मौक़े हैं। और बात है कि हमें सोने के मौक़े हैं, हमें इसकी कोई ख़बर नहीं है, ना इसके ख़िलाफ़ हम कुछ काम करना चाहते हैं। लेकिन इस मीडिया के ज़रिए से मौक़े मौजूद हैं कि हम अपने अपने चैनल्स बनाएं, हम जो है वो सही इस्लाम की तालीम हम आगे पहुँचाएँ उन लोगों तक जो इस्लाम की हक़्क़ानियत जिनको नहीं मालूम है, या इस्लाम के बारे में गलत फहमियाँ फैला दी गई हैं, या इस्लाम का चेहरा मस्ख़ करके कि इस्लाम बहुत ही गलत दीन है, इस पर अमल करने वाला एक बुरा शख्स है। इस तरह की जो न्यूज़ जो फैलाई गई है, फैलाई जा रही है, उसके ख़िलाफ़ काम करने के भी बहुत सारे मौक़े सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, जिस पर जो है हमें काम करना चाहिए, जिसको गनीमत समझकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और दावत दीन के सिलसिले में हमारी मेहनतें इस मामले में आगे हों तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह खैर के रास्ते भी खोलेंगे और हमारे लिए कामयाबी के रास्ते भी होंगे। और इस्लाम और मुसलमानों के लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया के अंदर भी कामयाबी अल्लाह ने रखी है, वादा किया है, तो ये वादा भी इंशाअल्लाह पूरा होगा। लेकिन जहाँ कुछ फ़ायदे हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसानात हैं। ज़रा इन नुकसानात की तरफ मैं रहनुमाई करूँगा ताकि हम इस पर गौर करें। अल्लाह ताला ने जब सहाबा ने पूछा शराब के बारे में और जुए के बारे में, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, शराब और जुए के बारे में अल्लाह के रसूल आपसे पूछते हैं, तो अल्लाह ने फरमाया कि व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, फरमाया कि उसके अंदर नफ़ा तो है लेकिन उस नफ़े से कहीं ज़्यादा उनके अंदर गुनाह है। तो वैसे सोशल मीडिया के इन चैनल्स में कुछ नफ़ा तो है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नुकसानात हैं, गुनाह वाली बातें हैं जिससे हमें बचना है। सबसे पहली चीज़ अगर देखेंगे जिससे हमें का कोई आदमी भी बचा हुआ नहीं है, चाहे वो नेक हो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे जो गलत खसलत का हो, चाहे वो अल्लाह का वली ही क्यों ना हो इस दौर का। नॉर्मली अगर देखा जाए सिवाय अल्लाह जिसको बचाए बचेगा, वो ये कि सोशल मीडिया पर हमारे वक्त की बर्बादी, बेवजह हम जो है घुमाते रहते हैं, सर्फिंग करते रहते हैं, कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं, सिर्फ ऐसे ही देखते रहते हैं। और अगर एनालिसिस के एतबार से जिन लोगों ने एनालाइज किया है लोगों के अपने मशगूलियात को सामने रख कर, तो नॉर्मली जो एक इंसान जो सोशल मीडिया पर 4 से 5 घंटे तो गुजारता, कुछ देर में 10 मिनट 15 मिनट। और जो लोग बैठे हुए जो लोग जो 24 घंटे में से 10 घंटे 12 घंटे गुजारने वाले भी मौजूद हैं। और हमारे नौजवान तो माशाअल्लाह उसके बगैर ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। हमारे अपने मरकज़ सलाम के अंदर चंद महीने पहले हमने नौजवानों की तरबियत के प्रोग्राम बनाया, 24 आवर्स, 24 घंटे अल्लाह ताला की मस्जिद में अल्लाह ताला के साथ, अल्लाह के फरिश्तों के साथ ये प्रोग्राम था। तो 24 घंटों के अंदर जब ये नौजवान हमारे साथ ज़िंदगी गुजारा तो सबसे पहले हमने एंट्री के वक्त ही मोबाइल ले लिया उनसे कि 24 घंटे आपके साथ मोबाइल नहीं रहेगा। इन्फॉर्मेशन के लिए आप अपने अहलोयाल से बात करने के लिए मरकज़ का फ़ोन है, आप जो उससे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल आपके साथ नहीं रहेगा। अब इन नौजवानों से आप पूछिए कि इन्होंने वक्त 24 घंटे बग़ैर मोबाइल कैसे गुजारा। एक बहुत बड़ा जिहाद था नफ्स के ख़िलाफ़, शैतान के ख़िलाफ़। ख़ासकर एक नौजवान बग़ैर मोबाइल के, बग़ैर किसी सोशल ऐप के, बग़ैर सोशल मीडिया से रब्त व ज़ब्त के 24 घंटे गुजारे
ये वाक़ईतन जिसे ज़िंदगी की इस्लाह का बेहतरीन तरीक़ा था। और हमने ये इसीलिए किया कि आगे भी उनको ये आदत पड़े। ये और बात है कि बहुत सारे वापस जाके फिर वो स्प्रिंग की तरह फिर वापस चले गए वापस। लेकिन ये वो वक्त है जो उनके लिए एक इस्लाह का वक्त अल्लाह ने मुहैया किया, और इंशाअल्लाह उनके मीज़ान हसनात में, उनके नेकियों के पलड़े में इंशाअल्लाह भारी रहेगा। वक्त का ज़िया, वक्त की बर्बादी, इससे ज़्यादा आज के दौर के अंदर किसी चीज़ में नहीं। और छोटा हो या बड़ा हो, जवान हो बूढ़ा हो, मर्द हो औरत हो, सोशल मीडिया के ज़रिए से अपने वक्त की बर्बादी में लगे हुए हैं। 100% में से तकरीबन 95% तो जो है वो लोग हैं जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन जहाँ है तो स्मार्ट ऐप्स भी हैं। स्मार्ट ऐप्स भी हैं तो आपका स्मार्टनेस भी उसके अंदर चलता है, जो हकीकत में बेवकूफ़ी है। क्योंकि वक्त का ज़िया क्या है, ये दर हकीकत हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की तरफ ले जाता है जिसमें आपने इरशाद फरमाया, निअमतान मग़बून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़। दो नेमतें ऐसी हैं, अल्लाह की हर नेमत तो नेमत है, लेकिन दो नेमतें ऐसी हैं जिनमें से बहुत सारे लोग, बहुत कसीरुम मिनन नास, बहुत सारे लोग, जम्मे गफ़ीर, लोगों की अक्सरियत क्या है, गाफिल है, धोखे में पड़ी हुई, मकबून, धोखे में है। अस्सिहा हेल्थ और फराग, ये आपका टाइम की अहमियत नहीं हमारे पास। इंसान के पास अगर माल पूछेंगे तो माल देने में बखीली करेगा, लेकिन एक दोस्त के साथ वक्त गुजारना, सोशल मीडिया पे वक्त गुजारना, घंटे घंटे वक्त बर्बाद करना, उसके लिए कोई मसला नहीं है। जबकि इसकी ज़िंदगी का ये लम्हा, ये इसकी असल ज़िंदगी है। क्योंकि इंसान की उम्र ही ज़िंदगी, इसे अल्लाह ताला ने वल अस्र कसम खाई है, अल्लाह ताला ने ज़माने की उम्र की कसम खाई। दुनिया की सबसे कीमती चीज़, इंसान के लिए सबसे कीमती चीज़ उसकी उम्र है, उसका वक्त है, उसका एक एक लम्हा है जिसके बारे में पूछ होगी। कि कभी एहसास हुआ हमें, कभी इसके बारे में पूछ होगी? ये अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसके बारे में पकड़े भी जाएंगे। और बेमकसद वक्त गुजारना, गलगू कामों में वक्त गुजारना, मैं गुनाह की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही जो सर्फिंग हो रही है, ऐसे जो टाइम वेस्ट किया जा रहा है, उसके बारे में पूछो। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के बारे में फरमाया, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून, ये वो लोग हैं जो लघु कामों से अपने आप को बचाते हैं, उसमें दाखिल नहीं होते। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, जब कोई लघु बात आती है, बेकार बात आती है, तो वहाँ से शराफत से निकल जाते हैं, रुकते नहीं हो आप, उसमें दाखिल नहीं होते। तो अब ये जो है वक्त का जो ज़िया जो होता है, अगर देखेंगे घर की औरतें इसमें लगी हुई हैं, बच्चों से गाफिल, घंटे घंटे बैठी रहती हैं इस मीडिया पर, इन चैनल्स पर, बच्चों से गाफिल, और बच्चों को मशगूल रखने के लिए मोबाइल पकड़ा देती। घरों की हालत देखिए, अब बच्चे एडिक्ट हो जाते हैं। उसे खाना भी है तो उसे पकड़ाना, उसे दिखाना है कुछ, उसे कुछ मनाना भी है तो दिखाना, सुलाना भी है तो कुछ दिखाना, कुछ कराना भी है तो कुछ दिखाना। अब बच्चों को इतना जो है इसके साथ एडिक्ट कर देते हैं इस मीडिया के ज़रिए से, तो बच्चा उसके बग़ैर ज़िंदगी समझता ही नहीं, किसी चीज़ की अहमियत नहीं होती सिवाय इस चीज़ के। और करीब में जो 2-3 वाक़यात भी सोशल मीडिया ही के ज़रिए से हम तक आए कि 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा ऊपर से गिर कर ख़ुदकुशी कर लिया। क्यों? माँ ने जो है मोबाइल नहीं दिया उसको। ला हौला वला कुव्वत। कहाँ तक पहुँच गया मसला हमारा? ये छोटा बच्चा जो इसका शऊर नहीं है, कुछ भी खैर व शर नहीं मालूम उसको, लेकिन वो भी इससे इतना एडिक्ट हो गया है कि अब उसके बग़ैर अपनी ज़िंदगी उसको कुछ माना खीज़ नहीं समझी जा, कुछ अहम नहीं समझ रहा अपनी ज़िंदगी को। उसकी ज़िंदगी में अहम चीज़ यही मीडिया, यही मोबाइल है। इसी तरह का देखेंगे तो ये वक्त का ज़िया जो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान नाजिल हुआ, इस कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जहन्नमी जब जहन्नम में चीखो पुकार करेंगे, वहुम यस्तरिखून फ़ीहा, वहाँ पर चीखो पुकार रहेंगे, अल्लाह का अज़ाब शदीद रहेगा, चीखेंगे चिल्लाएंगे, उस अज़ाब को झेलेंगे। तो फिर वहाँ पर जो है वो कहेंगे, दुआ करेंगे, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन, ऐ अल्लाह हमें
ज़रा बाहर निकाल दें, हम अब अच्छे अच्छे काम करेंगे, हम अब जो कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम अपनी उम्र को ज़ाय नहीं करेंगे, तेरी इताअत में लगा देंगे। गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, जो हमारा अमल था वो अमल अब नहीं रहेगा, अब हम देख लिए हकीकत क्या है, अब हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह थोड़ा मौका दे, हमें थोड़ा बाहर निकाल दे, एक चांस दे दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फ़ज़ूक़ू फ़मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। ये सूरह फातिर आयत नंबर 37 में अल्लाह फरमाएंगे क्या हमने तुम्हें वो वक्त नहीं दिया, वो उम्र नहीं दी जिसके अंदर एक आदमी नसीहत हासिल कर सकता, अपने आप को चेंज कर सकता है। और ये चेंज करने के लिए अल्लाह ताला की मासियत से, गुनाहों से बचाने के लिए तुम्हें डराने वाला डरावा भी दे रहा था, रसूल भी आया था, अल्लाह की किताब भी नाजिल हुई थी, अल्लाह ताला के नेक बंदे भी तुम्हें नसीहत करते रहे, तब तुम्हें वक्त नहीं मिला अपने आप को चेंज करने के लिए। वक्त हमने दिया था ना, उम्र हमने दी थी ना, ऐसे नहीं था कि हम इधर से भेजे उधर से तुमको वापस कर लिए, इधर ज़िंदगी दी उधर मौत दे दी, नहीं, बहुत वक्त मिला तुम्हें, किसी के 50 साल, किसी के 60 साल, किसी के 40, किसी के 70, वक्त बहुत था, काफ़ी वक्त था तुम्हें अपने आप को चेंज करने के लिए, लेकिन तुमने चेंज नहीं किया। अब यहाँ पर ये वक्त मांग रहे हो कि हम जाकर चेंज हो जाएंगे, नहीं। तो ये वक्त बहुत अहम चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी के अंदर कोई अहमियत नहीं है। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम फरमाते हैं कि इज़ाअतुल वक्त अशद्दु मिनल मौत, वक्त का ज़ाय करना ये मौत से ज़्यादा सख्त है। उनसे पूछा गया कि भाई वक्त का ज़ाय करना मौत से ज़्यादा सख्त कैसे होता है, तो उन्होंने कहा कि वक्त का ज़ाय करना अल्लाह से दूर कर देता है और मौत इंसान को अल्लाह से मिलाती है, और एक मोमिन को अल्लाह से मुलाकात सबसे ज़्यादा ये फ़रहत वाली, खुशियों वाला मौका है। तो वक्त का ज़ाय करना मेरे दोस्तों ये सोशल मीडिया के ज़रिए से एक आम मुसीबत हो गई, और मुसीबत भी ऐसी कि जिसको हम मुसीबत नहीं समझते, बल्कि बड़ी खुशी खुशी से जो है हम जो है अपना वक्त ज़ाय करते हैं। और एक एक वक्त का, एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का हमें हिसाब भी तो देना है, क्योंकि उम्र के बारे में तो सवाल होगा ना। अल्लाह ताला 5 सवालात करेंगे क़यामत में, जब तक जवाब नहीं देंगे मैग्नेटिक पावर आपको जकड़ लेगा, ज़मीन जकड़ लेगी आपको, जब तक कि ये हिसाब आप नहीं देंगे अल्लाह के सामने। तो उसमें उम्र का हिसाब भी है कि कैसे आपने उम्र बिताई, उम्र का एक एक लम्हा हमारे सामने पेश किया जाएगा, हमने क्या किया, कहाँ कहाँ गुजारा, कैसे कैसे किया, कैसे कैसे जो वक्त को जो है हमने इस्तेमाल किया, अच्छा या बुरा, सब चीज़ें हमारे सामने पेश होंगी इस रिकॉर्ड बुक के अंदर। जब तक हम इन सवालों का जवाब नहीं देंगे वहाँ से हम हट भी नहीं पाएंगे, ये हमें सोचना है। दूसरा फितना, सोशल मीडिया के ज़रिए से हम एक ऐसी दुनिया के अंदर दाखिल होते हैं जो अगर मुख्तसर से अल्फाज में हम कहें तो एक फेक वर्ल्ड है, झूठ ही झूठ। मीडिया 95% हिस्सा झूठ पर मबनी, और हमें मालूम है कि झूठ है, फिर भी उसमें अपना वक्त गुजारते हैं। इस मीडिया के ज़रिए से जो फिल्म्स हम देखते हैं हमें मालूम है झूठ है, ना कोई इसमें शौहर है, ना कोई बीवी है, ना कोई इसमें जो है उसका बच्चा है, ना उसका कोई बाप है, फिर भी हम ऐसे जो है उसको यकीन करते हैं कि देखो कितनी वफ़ादार बीवी है, कितना वफ़ादार शौहर है, जब उसकी हकीकी ज़िंदगी के अंदर पता नहीं हो कितनों के साथ रात गुजार के आई है, कितने उसके ज़िंदगी के अंदर फितने जन्म लिए हो। एक फहाश को, एक जिनाकार को हम वहाँ पर वफ़ादार समझते हैं। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया यअती अलैकुम सिनून खद्दाआत, तुम पर जो क़यामत के करीब वो साल आएंगे, वो ज़माना आएगा जो धोखे वाला साल हो, धोखे वाले साल रहेंगे, वो धोखा ही धोखा होगा। और आज इस सोशल मीडिया के ज़रिए से धोखे ही धोखे हैं, हर तरफ धोखा, हर तरफ फेक चीज़ें हैं, चाहे वो फिल्म्स हों, चाहे वो ड्रामास हों, चाहे वो सीरियल्स हों, चाहे वो कुछ ऐप्स हों, चाहे गेम्स हों। गेम्स बच्चा लगा हुआ है, घंटे घंटे लगा हुआ, गाड़ी चला रहा, अरे भाई कौन सी गाड़ी भाई, ये जा रही है जो गाड़ी, अरे भाई क्या स्क्रीन है, गाड़ी कुछ भी नहीं है यहाँ पर, वो गाड़ी कहीं जो एक्सीडेंट हो गया, अरे ऐसा जो है ऐसा अफसोस करता है जैसा जो हकीकत में उसकी गाड़ी जो है कहीं एक्सीडेंट हो गई, हार गया तो ऐसे बैठ के रोता है मैं हार गया। और इस मीडिया के जरिए कितने बच्चों ने खुदकुशी की, कितने ऐप्स हैं जो वर्ल्ड लेवल पर
यूनिवर्सल लेवल पर मना कर दिए गए इन खुदकुशियों को देखकर। ये नौजवान जो पीछे जो पड़े हुए इन ऐप्स के ज़रिए से, टिकटॉक हो या फलां हो या फलां हो, इंडिया में भी कुछ ऐप्स मना किए गए, कुछ फॉरेन कंट्रीज़ में ऐप्स मना किए गए इन बच्चों की जो है इनकी ख़तरनाकी देखकर, इनकी खुदकुशियाँ देखकर, जबकि ये सब फेक है। तो मालूम गलत है, कुछ भी नहीं है, हकीकत कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे पोस्ट किया जा रहा है उन जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से, गोया यही हकीकत जिसके तहत जो है हमारे नौजवानों की ज़िंदगियाँ ज़ाय हो जाती हैं, और जो है इन ऐप्स को जो है सही समझा जाता है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, जिसके बारे में तुम्हें इल्म नहीं है उसके पीछे ना पड़ो, हकीकत पहले जानो। झूठी दुनिया में झूठे औकात में अपना वक्त न गुजारो। इन्न सम्आ, क्यों? इसलिए कि ये सुनने वाली ताकत ये कान, इन्न सम्आ वल बसर, और ये देखने वाली जो बसारत है ये आँखें, वल फुआद, ये समझने वाला जो दिल है, कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, इन तमाम के बारे में पूछा जाएगा, सवाल होगा। अब हमें इसके बारे में चौकन्ना होना, इस सवाल के लिए हमें जवाब तैयार करना है। अब हमारे पास क्या जवाब होगा अगर हम इस तरह के औकात को ज़ाय करें, इस झूठी दुनिया में अपना वक्त गुजारें। नंबर 3, इस सोशल मीडिया के ज़रिए से गैरों से क़ुर्बत, अपनों से दूरी, रिश्ते कितने कट गए। बाहर के दोस्त फ्रेंड्स लिस्ट में अगर देखा जाए फेसबुक में तो 5,000 तो लिमिट कर दिया हो, वरना फिर जो 50,000 भी होते। फ्रेंड्स की लिस्ट भरी पड़ी है, मरे तो 5 आदमी भी नहीं आते उसको दुआ करने वाले 10 आदमी भी नहीं होते, लेकिन फ्रेंड्स की लिस्ट, अब उस पर फख्र कि मेरे इतने दोस्त हैं। ये जो चीज़ है अपनों से दूरियां, अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाह लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो जिसके ज़रिए से तुम सवाल करते हो एक दूसरे से, जिस अल्लाह के नाम पे सवाल करते हो, वल अरहाम, और रिश्तों के सिलसिले में अल्लाह से डरो। और रिश्ते काटना, रिश्ते कटे हुए, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। बेटा बैठा हुआ है, माँ बाप कोई ताल्लुक़ नहीं, वहीं बैठा हुआ है अपने मोबाइल में। माँ पुकार रही है, आवाज़ नहीं, बाप बुला रहा है, आवाज़ नहीं। बल्कि बाज़ जगहों पर जो है फैमिली मौजूद है, घर में है, एक ही जगह पर हैं, लेकिन हर एक अपने मोबाइल में मशगूल है, किसी कोई ताल्लुक़ नहीं। साथ में जो रिश्ते उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, बाहर के जो फेक रिश्तों से ताल्लुकात हो रहे हैं, वहाँ पर चैटिंग हो रही है। ये कितनी बड़ी अलमनाक बात है, ये कितनी दर्दनाक बात है। फैमिली के रिश्तों को जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, कि वो लोग हैं जो अल्लाह के नेक बंदे, जो जन्नती लोग हैं, जिनको अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया, उनको जोड़ते हैं। रिश्तों का जोड़ना मतलूब है, अजर का काम है। रिश्तों का काटना या कट जाना ये लानती काम है, अल्लाह के जहन्नमों के अंदर, अल्लाह के जहन्नम में दाखिल होने वाला अमल है। लेकिन ये सोशल मीडिया के ज़रिए से रिश्तों का कटाव, व आति दल क़ुरबा हक़्क़ा, अल्लाह ने फरमाया कि रिश्तों को जो उसका हक़ दो, रिश्तेदारों को उसका हक़ दो। आज हमारे पास इस सोशल मीडिया की वजह से एक दूसरे को वक्त देने का कोई वक्त ही नहीं है, फ़ोन करने का वक्त नहीं है। यकीन मानिए हमारे पास कितने रिश्ते ऐसे हैं, महीने महीने गुजर गए, हमने फ़ोन पर भी उनसे खैरियत दरियाफ़्त नहीं की, चाहे हमारे मामू हो, खाला हो, फूफा हो, चाची हो, चाचा हो, कोई भी हो। बल्कि ख़ुद के वालिदैन को हमारे पास अगर दूर आप हैं तो ना उनकी ज़ियारत करने का वक्त है, ना उनको विज़िट करने का वक्त है, ना जो है फ़ोन पर एक 5-10 मिनट गुफ्तगू करने का वक्त है। हाँ, ये और बात, औलाद को ज़रूरत पड़ती है तो माँ बाप के पास आ जाते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो भी अपने मकसद के लिए। लेकिन वालिदैन को दिलासा दें, वालिदैन के साथ ताल्लुक़ात जोड़ें, उनके साथ रिश्तेदारी को कायम करें, उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करें, इसके लिए कोई वक्त है हमारे पास। लेकिन इस सोशल मीडिया ने हमारे रिश्तों को काट दिया, हमारे वक्त को चुरा लिया, वक्त के अंदर बेबरकती आ गई। 24 घंटे हमारे पहले वाले लोगों के पास भी थे, उसके बावजूद उनके पास वक्त बचता था। रिश्तेदारी बच्चों को लेकर जाते थे रिश्तेदारों के घर में, कभी मामू के घर चले गए, कभी खाला के घर चले गए, मोहब्बतें बढ़ती थीं। आज वक्त नहीं हमारे पास में, रिश्ते कट गए। हमारे बच्चों को नहीं मालूम है कि सगा मामू कौन है,
हमारे बच्चों को नहीं मालूम है कि बाप का कज़िन कौन है, हमारे बच्चों को नहीं मालूम कि माँ का रिश्तेदार है। कभी कभार किसी शादी में किसी फंक्शन में मिल गए तो वहाँ पर लाकर तारुफ करते, ये जो फला बच्चा, अरे मैं तो जब पैदा हुआ तब देखा उसे, अरे इतना बड़ा होगा है क्या। लो, वक्त गुजरा तो बड़ा होगा ही ना भाई, इतने साल जो गुजरे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो ये वो जो 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 ऐप्स जो मौजूद हैं और सोशल मीडिया का जो ये कारनामा जो है हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया है। इसी तरह अगर देखें तो ये जो है ये सोशल मीडिया फितनों को जैसे जन्म लेती हैं। बीवी को वक्त नहीं है शौहर की खिदमत के लिए, शौहर जो है फादी नहीं है, उसे फरागत नहीं है बीवी के साथ वक्त गुजारने के लिए, वो अपने मीडिया पर वक्त गुजार रहा है अपने दोस्तों के साथ, या जहाँ पर भी उसकी चैटिंग चल रही, घंटे घंटे की चैटिंग से बीवी साथ में बैठी हुई, बीवी बैठी हुई है, शौहर भी बैठा हुआ है, वो अपनी जगह मसरूफ़ है, अपनी जगह मसरूफ़। तो ये कनेक्शन कहाँ, ये रब्त व ज़ब्त बढ़ेगा, कहाँ एक दूसरे से मोहब्बत आगे बढ़ेगी, कहाँ। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया शौहर और बीवी के दरमियान में अगर एक दूसरे को खाना खिलाते हैं, एक निवाला भी डालते हैं मुँह में, तो वो भी अजर का बाइस है, वो भी सवाब का। अब यहाँ पुकारते में जवाब नहीं, सॉरी, आखिर में जो है क्या होता है आधे घंटे, सॉरी आपने कुछ बोला क्या, आप कुछ पुकारे थे क्या, आधे घंटे के बाद याद आता हूँ। ये हमारी जिंदगियां चल रही और कई जगहों पर इस सोशल मीडिया की वजह से कटाव हो गए, रिश्ते कट गए, शुभात जन्म लिए। इस सोशल मीडिया के जरिए से नए नए फ्रेंड्स, उनके औरत को जो कुछ फ्रेंड्स मिल गए, मर्द को जो कुछ लड़कियां मिल गई, ये उनके साथ, और आखिर में वक्त बीतते बीतते वो उसको पसंद आ गया, ये इसको पसंद आ गई, घर बर्बाद। कितने घर बर्बाद हुए हैं, कितने केसेस मेरे सामने आए हैं, कितने लोगों के हालात को मैं जानता हूँ। इस मीडिया का फितना आज हमारी फैमिली लाइफ को बर्बाद करने का सबसे बड़ा फितना बना हुआ है। अल्लाह के लिए डरें इस मामले में और अपने अपने हुकूक़ को अदा करें और रिश्तों को जो अब कायम रखें। इसी तरह नंबर 4, शोहरत का फितना, नेम और फेम। ये तो बहुत बड़ा फितना है सोशल मीडिया के अंदर। काम जो भी हम करें हमको नाम चाहिए, लाइक्स चाहिए, फॉलोअर्स चाहिए। अरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, अल्लाह ताला क़यामत में पूछा, अरे इसकी तो 1 मिलियन फॉलोअर्स, सीधे सीधे जन्नत में डालो भाई, ले जाओ बगैर हिसाब व किताब की जन्नत में फैसले होंगे। अरे इसका तो एक भी फॉलोअर्स, ये तो जहन्नमी है, ऐसे फैसले होंगे। ये फेक वर्ल्ड के फेक फितने हैं, ये लाइक्स के चक्कर में ना जाएं। कोई लाइक ना करे आपको, लेकिन अल्लाह ने लाइक कर लिया आपको, काफ़ी है आपकी कामयाबी के लिए। 1 बिलियन आपके लाइक्स हैं, फॉलोअर्स हैं, लेकिन अल्लाह ताला ना पसंद किया आपका, अल्लाह ने काम को कबूल नहीं किया, सीधे से जहन्नम में जाएंगे। ये बहुत बड़ा फितना। आज हम इबादत भी करते हैं तो उसमें भी हमें नाम चाहिए, उसमें भी जो हमें लाइक्स चाहिए। उम्र के निकल रहे हैं, इहराम बांध के एक फ़ोटो सेल्फी, तवाफ़ कर रहे हैं एक सेल्फी, दुआ कर रहे हैं एक सेल्फी, काबतुल्लाह के सजदा कर रही, दूसरे को दो भाई पकड़ो भाई मैं सजदा कर रहा हूँ। क्या है ये रियाकारी नहीं, ये किसके लिए हम कर रहे हैं भाई। इनसे पूछा जाता है भाई क्यों जो है आप ये पकड़ रहे हैं, नहीं वो पोस्ट करना है, मुझे पोस्ट करना है, मतलब फरिश्तों को भेजना है यहाँ से, ताकि फरिश्ते लेके जाएं ऊपर तक। नऊज़ बिल्लाह। तो इबादत की हलावत कहाँ से मिलेगी, इबादत का अजर हमें कहाँ से मिलेगा, बल्कि रियाकारी की वजह से अल्लाह ताला वो आमाल हमारे मुंह पर दे मारेंगे। बल्कि अल्लाह ताला के साथ रियाकारी या अल्लाह के साथ शिर्क है, रिया मिन शिर्क, रियाकारी शिर्क है अल्लाह के साथ, और शिर्क की वजह से अल्लाह ताला उसके अमाल को भी ज़ाहिर करेंगे। और एक हदीस में बात भी आती है कि अल्लाह ताला जहन्नम के आग जो भड़काएंगे, इन लोगों से भड़काएंगे जो रियाकार होंगे। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये नेम एंड फेम के कोई जाके जो है सदका व खैरात देता है किसी को, ठहरो जब मैं दे रहा हूँ पकड़ो जी फ़ोटो, अब जो सदका व खैरात देता है उसकी फ़ोटो भी चाहिए उसे, तो किसके लिए दिया मेरे भाई, अल्लाह के लिए। अगर आप आधा खजूर भी अगर आप देते हैं तो अल्लाह ताला उसको उहद के पहाड़ के बराबर बना देते हैं और वो अजर अल्लाह आपको अता करते हैं। पहाड़ के बराबर भी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स भी अगर आप देंगे, उसके अंदर रियाकारी अगर है तो अल्लाह ताला के हुजूर मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, अल्लाह ज़ाहिर कर देते हैं। ये जहन में होना चाहिए। और ये सोशल मीडिया के फितना हमें नेम एंड फेम के चक्कर में, लाइक्स के चक्कर में ले चला गया है, जिसके बारे में हमें जो है कोई एहसास नहीं है। और नंबर 5, ये तो और अजीम बात है और ख़तरनाक बात है, हमारा ज़ाहिर एक है, बातिन एक है। बाहर बड़े अच्छे हैं, बड़े जो है
मुत्तकी परहेज़गार हैं, बड़े नमाजी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं भाई, बड़े अखलाक वाले हैं। अरे इस तरह का नेक आदमी मुझे देखा ही नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर। और जब अपने खलबतों में होता है, अपनी तन्हाइयों में होता है, तो उससे बढ़कर कोई और गुनहगार नहीं होता, उससे बढ़कर भी शैतान और कोई नहीं होता। भाई शैतान कहता है भाई ये तो ये काफ़ी है, मुझे यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं क्या और जाता हूँ। ये खलबतें हमारी गुनाहों से पुर, क्यों? हमें कोई देखने वाला नहीं, कमरा बंद है, लैपटॉप सामने है, या मोबाइल है, या हमारे बच्चे हैं कमरे के अंदर बंद हैं, या ब्लैंकेट ओढ़े हुए हैं, अंदर चल रहा है फहाशी के साइट्स, फोन साइट चल रहे हैं। कुछ बड़े बड़े भी देखते हैं। हर एक आदमी अपने से पूछ ले, कोई किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं। हमें मालूम है हम कितने जो है नेक हैं, हमें मालूम है हम कितने जो है नेक, कितने जो अल्लाह से डरने वाले हैं। खुद का जायज़ा लें। और रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैं उन लोगों को जानता हूँ, लअअलमन अक़वामन मिन उम्मती, मैं उन लोगों के बारे में ज़रूर वाकिफ़ हूँ। मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे अल्लाह के पास, तिहामा के पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, नेकियां ही नेकियां, लेकिन अल्लाह ताला उन नेकियों को एक फूंक में उड़ा देंगे, नेकियां कबूल नहीं करेंगे। हज़रत सौबान जो अल्लाह के रसूल ग़ुलाम से कहा कि अल्लाह के रसूल ज़रा हमें बताएं तो सही, ये कौन लोग हैं जिनकी नेकियां इस तरह बर्बाद होंगी, ताकि हम उन लोगों से बचकर रहें, वो काम हम ना करें। तो आपने फरमाया कि वो लोग हैं जो तुम्हारे अपने भाई हैं, तुम्हारी तरह, तुम्हारे साथ में रहने वाले हैं, लेकिन और इसी तरह तहज्जुद गुजार भी हैं, रात में तहज्जुद के लिए खड़े हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, तहज्जुद गुजार हैं। हमारे तो नमाजें भी गई, लेकिन ये तो तहज्जुद गुजार भी हैं। तहज्जुद गुजारी के बावजूद भी वलाकिन्नहुम अक़वामुन, लेकिन ये ऐसे लोग हैं इज़ा खलऊ बिमहारिमिल्लाह, जब अल्लाह ताला के हुर्मतों की बात आती है, गुनाहों की बात आती है, जब तन्हाई में गुनाहों का मौका होता है, तो फिर वहाँ पर इनके कोई डर नहीं होता, तमाम गुनाह कर बैठते हैं। गुनाह लोगों के सामने नेकी की ज़िंदगी, तन्हाई में मासियत की ज़िंदगी, गुनाहों की ज़िंदगी। और अल्लाह के सुने इरशाद फरमाया कि इन लोगों की नेकियां भी अल्लाह कबूल नहीं करेंगे। ज़रा हम में का हर आदमी जायज़ा ले, वो तन्हाई में क्या करता है। मुत्तकी वो है जो 24 घंटे मुत्तकी हो, अल्लाह से डरने वाला हो। अल्लाह के सुने इरशाद इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुंत, तुम जहाँ कहीं भी रहो, जिस हालत में भी रहो, अल्लाह से डरो। ये तकवा, तकवा सिर्फ दाढ़ी झुब्बे में सामने आपका मजहर जो तकवे वाला हो जाए काफ़ी नहीं है, जब तक कि दिल के अंदर अल्लाह का डर ना आए। जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर आ गया, समझिए कि वो मुत्तकी है। तो अल्लाह के अल्लाह ने इरशाद फरमाया यस्तख़फ़ून मिनन्नास वला यस्तख़फ़ून मिनल्लाहि व हुवा मअहुम, ये लोगों से छुपते हैं लेकिन अल्लाह से वो छुप नहीं सकते, जबकि अल्लाह उनके साथ। कहाँ छुपेंगे? कभी हमने एहसास किया, कभी गुनाह की तरफ हमारे कदम बढ़े, कभी पूर्ण साइड पर हमारी नज़रें पड़ी, तो क्या हमें एहसास हुआ कि भाई लोग नहीं देख रहे लेकिन अल्लाह तो देख रहा ना हमें? कभी एहसास जागा हमें? अगर ये एहसास जाग गया तो फिर कोई सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह की सर्टिफिकेट आपके लिए कि आप मुत्तकी हैं। किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है हमें, कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर ये एहसास है कि अल्लाह मुझे देख रहा, तो फिर ये काफ़ी है आपको गुनाह से बचाने के लिए। ये एहसास है कि अल्लाह मुझे पूछेगा इस गुनाह पर, ये काफ़ी है आपको अल्लाह का वली बनाने के लिए। ये चीज़ें हमारे दिलों के अंदर आए हैं, ये तकवा हमारे दिल के अंदर आए, तो फिर वो रिफ्लेक्शन हमारे अपने अमाल पर भी पड़ेगा, जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमारे अमाल को कबूल करेंगे। इसी तरह नंबर 6, गुनाहों की ज़िंदगी बड़ी आसान हो गई। पहले एक दौर में क्या होता, गुनाह के लिए इंसान तलाश करके जाना होता था। जिना करना है तो किसी जो है जो जिनाकार है, किसी कोई अड्डा है, कोई जो है एरिया है, कोई ख़ास औरतें, वहाँ जाना पड़ता था। अब गुनाह की ज़िंदगी इतनी आसान हो गई कि मोबाइल की जितने ऐप्स हैं आपको खुद बुलाते हैं। गुनाह चल कर आते, चल कर नहीं आते, उड़ कर आते हैं। आप ना भी चाहते हैं तो फिर भी जो गुनाह के अपने मौक़े वहाँ पर मौजूद हैं। इंसान शैतान तो लगा हुआ है, थोड़ी सी सोच बदला, वसवसा डाला, तो इंसान एक क्लिक में जो गुनाह की तरफ निकल गया। ये गुनहगार औरत आपके दरवाज़े पर आ गई, ये गुनाह के मौक़े पैदा हो गए। अब तो फ्रेंडशिप ऐप्स इतने हैं, ये सब जो है ज़िनाकारी के बवाबात हैं, ज़िनाकारी के गेट्स हैं, जिनके ज़रिए से इंसान फहाश जाता है। और ख़यानतें तो इतनी हो गई हैं कि औरत भी मर्द के पीछे ख़यानत कर रही है, मर्द भी औरत के पीछे ख़यानतें कर रहा है। और फिर जब सब खा पी कर डकार देकर आ गए तो अपने आप को शौहर बीवी के साथ आमतौर पर क्या है, आप भी वफ़ादार, मैं भी वफ़ादार। पीछे पीछे बेवफाइयाँ इतनी हैं
जो वो उसका अल्लाह जानता है, ये उसका अल्लाह जानता है। और फिर कहीं बेवफाई पकड़ गई, ख़यानतें पकड़ गई, तो फिर वहाँ पर कटाव भी आ गया। ये ज़िंदगी हमारी चल रही है। अल्लाह से डरें और इन शहवात में, ये शहवात का फितना है, इनसे अपने आप को बचाएं। इसी तरह आखिरी बात ये है, शुबहात का फितना। ये सोशल मीडिया के ज़रिए से शुबहात का फितना भी इतना हो गया कि आज हमारे नौजवान कौम बेराह हो गई। क्यों? इतने साइट्स हैं दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, जो या तो यहूदियों के साइट्स हैं, या ईसाइयों के साइट्स हैं, या कादियानों के साइट्स हैं, या शिया के साइट्स हैं, या वो बातिल फ़िरक़ों के साइट्स हैं जो मुसलमानों को मुसलमान रहने ना दें। इसमें कई एक साइट्स हैं जो इल्हाद वाले हैं, एथिस्ट बनाने के लिए काफ़ी है। तो कई नौजवान इन साइट्स पे जाके उनका लिटरेचर पढ़ के अल्लाह से काफिर हो गए, बेईमान हो गए। मैं नहीं मानता जी किस, मैं जानता हूँ कई नौजवानों को मैं जानता हूँ जो इन साइट्स के ज़रिए से गुमराह हुए, नमाज छूट गई, इस्लाम से निकल गए और अल्लाह तक का इनकार कर दिए। इसी तरह शिरक और कुफ्र के साइट्स हैं, शिरकिया जो लोग हैं, शिरकिया दावत देने वाले, दावत इस्लामी के नाम पर दावत शैतानी जो फैला रहे हैं, कुरानी वेबसाइट के नाम पे गैर कुरानी काम कर रहे हैं, सुन्नत के नाम पर बिदआत को तरवीज दे रहे हैं। कितने लोग हैं, कितने ऐप्स हैं, कितने साइट्स हैं सोशल मीडिया पर, इनका जोर है। और हमारे अपने लोग कहाँ हैं? सो रहे हैं। कितने साइट्स हैं जो दावत हक देने वाले, कितने वो ऐप्स हैं जो सही पैगाम लोगों तक पहुँचाने के लिए बनाए गए, गिने चुने उंगलियों पर गिन सकते हैं आप। तो ये सोशल मीडिया वक्त का शुबहात का फितना फैला रहा, लोगों के मुसलमानों को बेदीन करने के लिए काफ़ी है। और इनसे बचने के लिए, शहवात से बचने के लिए आप अल्लाह का डर पैदा करें। शुबहात से बचने के लिए आपके लिए एक ही रास्ता है, आप सही इल्म हासिल करें। और सही इल्म भी सोशल मीडिया के ज़रिए से नहीं, वक्त के जो सही तरीन उलमा हैं, जो ऑथेंटिक स्कॉलर्स हैं, जो अल्लाह से डरने वाले मुस्तनद उलमा हैं, उनके ज़रिए से अगर दीनी इल्म हासिल करेंगे तो आप इन फितनों से बचेंगे। अब यहाँ पर फितनों के अंदर फितने और आगे बढ़ते जाते हैं कि इल्म भी हम हासिल करते हैं, दीन भी अगर हासिल करते हैं, इन्हीं साइड से हासिल करते हैं, इसी मीडिया से हासिल करते हैं, तो गुमराही पर गुमराहियाँ बढ़ती जाती हैं। वो बंदा समझता है कि मैं हक़ पर हूँ, लेकिन वो हक़ से कहीं निकल गया, क्योंकि उसको बहकाने वाले, भटकाने वाले वो लोग हैं जो सोशल मीडिया में बैठे हुए हैं। तो लिहाजा ये सोशल मीडिया एक मामूली बात नहीं है, ये ख़तरनाक है। तो इसका इस्तेमाल भी देख समझ कर करना है, विद कॉशन करना है। और उलमा के मशवरे से आप कहीं भी किसी भी चीज़, हर दीन का मामला है तो कोई चीज़ भी आप फॉरवर्ड न करें बग़ैर किसी आलिम के मशवरे से, उससे जानकारी लिए बग़ैर। आपको आ गया एक जो है इस्लामिक एक मैसेज, अब अरे इस्लामिक मैसेज है भाई, फॉरवर्ड कर देना, बहुत सब आपका काम है, कर दिए, जबकि वो इस्लामिक मैसेज बाज़ाहिर होगा लेकिन हकीकत में उसका कोई सबूत इस्लाम के अंदर नहीं होगा। कई एक चीज़ें इस तरह फैलती जा रही हैं इस मीडिया के अंदर। तो लिहाजा इसका इलाज यही है कि आप ऑथेंटिक उलमा के ज़रिए से जुड़ें, उनसे इल्म हासिल करें, उनसे मसाइल दरियाफ़्त करें। अगर वो मसाइल भी बताते हैं, दलील पूछें, कहाँ है दलील, सिर्फ मुँह की बात नहीं है। ये दीन अल्लाह उसके रसूल का है। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून बिल बय्यिनाति वज़्ज़ुबुर। अल्लाह ने फरमाया कि उलमा से पूछो, और कैसे पूछो? दलाइल से, अल्लाह की किताब से, रसूलुल्लाह के अहादीस के ज़रिए से, बय्यिनात, वाज़ेह दलीलें चाहिए। तो बोलने वाला भी वाज़ेह दलील से बताए, पूछने वाला भी पूछे कि शेख आप जो बता रहे हैं ये कहाँ है, ये बताइए, मुझे दलील बताइए। अगर आप बय्यिनात पर अगर आ गए, अगर आप दलाइल पर अगर आ गए, तो फिर बहुत सारी ये औल फौल बकने वाले हमने बुज़ुर्गों से सुना है, हमारे अकाबिर ने बताया है, हमारे उलमा ने बताया है, हमारे फ़लाँ ने बताया है, फ़लाँ किताब के अंदर है, ये सब किनारे हो जाएंगे, आप हक़ पर आ जाएंगे। तो हक़ पर आने के लिए मुस्तनद उलमा के ज़रिए से, अल्लाह उसके रसूल की बातें जो मुस्तनद हों उनके ज़रिए से आप इल्म हासिल करेंगे तो इन फितनों से हम और आप बचेंगे।
तर इस तरफ हमें आने की हमें ज़रूरत है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें इन फितनों से अल्लाह बचाए। इसमें सोशल मीडिया के फ़साद से अल्लाह ताला हमारे घरों को, हमारी फैमिलीज़ को, हमारे इंडिविजुअल लाइफ को, हमारे सोशल लाइफ को और हमारी हर तरह की ज़िंदगी के अमाल और अक़वाल को अल्लाह ताला इन फितनों से, इस फ़साद से अल्लाह बचाए। हमें हमारे घरों के अंदर अल्लाह ताला सुकून अता फ़रमाए, रहमतों को नाजिल फ़रमाए, बरकतों को नाजिल फ़रमाए। दुनिया में भी अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फ़रमाए और आखिरत में भी अल्लाह ताला अपनी जन्नतों में दाखिल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानी व शुक्रु लहु अला तौफ़ीक़ी व इम्तिनानी व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु तअज़ीमन लिशअनी वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अद्दाई इला रिज़वानी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व इख़वानिहि व सल्लम अलैहि तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहि व ख़लीलिहि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व बारिक अला मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन वहमि हौज़तल इस्लाम या अरहमर राहिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह वफ़िल आखिरति हसनह वक़िना अज़ाबन्नार। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यअइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदउूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़िरीन इकराम, ये मस्जिदुस सलाम और मरकज़ुस सलाम लिनशरिल इस्लाम जो अल्लाह के फज़ल व करम के बाद मेरे छोटे भाई जावेद उस्मान रब्बानी रहमहुल्लाह की कोशिशों के ज़रिए से अल्लाह ने कायम किया है। अल्लाह ताला उनके इस अमल को कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो इस मरकज़ के ज़रिए से, इस मस्जिद के ज़रिए से हमें और आपको मालूम है कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह उसके दीन का काम ले रहा है। ये मस्जिद एक मीनार है तौहीद की शुआएँ आपके महल्ले में ही नहीं बल्कि पूरे आलम के अंदर फैलाने का अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बना दिया है। इस मीनार को यहाँ पर प्रोग्राम्स होते हैं आपके अक़ीदे और आपके अमाल की इस्लाह के लिए। उसमें से एक जुमे का खुतबा होता है, दूसरा जो कल हफ्ते के दिन, हर हफ्ते के दिन इशा के बाद कुरान करीम का तर्जुमा और तफसीर का प्रोग्राम रहता है। इशा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, अल्लाह की तौफ़ीक़ से सूरह कहफ़ की आयात चल रही हैं। तो आप सबों से गुजारिश है कि इसमें भी शरीक हों अपने अहल वयाल के साथ, क्योंकि ख़वातीन का भी यहाँ पर इंतज़ाम रहता है हफ्ते के दिन, हफ्ते के रात इशा के बाद। और इसी तरह गाहे माह इतवार के प्रोग्राम्स भी होते हैं और जो रेगुलर प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर चाशंबे का प्रोग्राम है। हर बुध के दिन इशा के बाद अरबिक लैंग्वेज का प्रोग्राम है। मैं ख़ुद जो है पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। जो भी कुरानी अरबिक सीखना चाहते हैं, कुरान को समझना चाहते हैं अरबिक लैंग्वेज के ज़रिए से, उनके लिए ओपन है। वो इशा के बाद 1 घंटा, इशा के बाद 1 घंटा तशरीफ़ लाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी तरह जुमे के दिन आज हर जुमा बाद नमाज इशा 2 घंटे का दावती कोर्स मैंने कायम किया है अल्लाह की तौफ़ीक़ से, और ये भी मैं ही पढ़ाता हूँ। तो इसमें यह है कि आप दाई कैसे बने, दूसरों को दावत आप कैसे दें, जो हक़ पर नहीं है उसको हक़ पर आप कैसे लाएं, जो गैर मुस्लिम है तो उसको कैसे आप मुसलमान बनाएं। तो उसके लिए आपके पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो उस एतबार से लेवल वाइज इंशाअल्लाह ये कोर्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है। तो इसमें भी जो लोग वीकली वंस जुमे के दिन बाद नमाज इशा 2 घंटे जो दे सकते हैं ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। ये सिर्फ मर्दों के लिए, ख़वातीन के लिए नहीं, ऑनलाइन नहीं है, ये फ़िज़िकल अटेंडेंस है, ऑफलाइन है। तो अब ये मुस्तकिल प्रोग्राम्स चल रहे हैं। अब इसके अलावा ये मरकज़, ये मस्जिद कुरान करीम की खिदमत के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है प्रोग्राम बनाए रखा है। उसमें से एक तो जो है यहाँ के महल्ले के जो बच्चे हैं उनके लिए असर के बाद, मगरिब के बाद 4:30 से 5:30, असर के बाद 7:30 से 8, मगरिब के बाद
ये 2 सेशंस हैं लड़के और लड़कियों दोनों के लिए, स्कूल्स के बच्चे और बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं। और इसी तरह इशा के बाद और फजर के बाद बड़ों के लिए, चाहे वो कहीं पढ़ रहे हों चाहे कहीं काम कर रहे हों, जिसको इशा के बाद आने का मौका इशा के बाद आ जाए, जो फजर के बाद जो आ सकते हैं फजर के बाद आ जाए। तो ये जो कुरान करीम की तालीम, जिसको पढ़ना ही नहीं आता उसको भी सिखाने का मौका है, जिसको पढ़ना आता है लेकिन सही पढ़ नहीं पाता, तजवीद नहीं है, मखारिज नहीं है, जैसे अल्लाह ने ताला ने अपने नबी को सिखाया और नबी ने जैसे सहाबा को सिखाया वैसे पढ़ना नहीं आता, तो उस तरह पढ़ने पढ़ाने की भी यहाँ पर मजलिसें हैं। तो लिहाजा इससे भी फ़ायदा उठाएँ। जो करीब के जो लोग हैं वो जिस में भी आ सकते हैं, जो बड़े हैं तो इशा के बाद और फजर के बाद, छोटे बच्चे हैं तो असर के बाद या मगरिब के बाद, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों शामिल हैं। तो इस तरह के ये प्रोग्राम्स चल रहे हैं कुरान की खिदमत के लिए। और इसी में दूसरा सेक्शन ये है जो हमारे पास तहफ़ीज़ का सेक्शन है, हिफ्ज़ कुरान का सेक्शन है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी जो जावेद रहमतुल्लाह का क़ायम करदा ये जो सेक्शन है जो तहफ़ीज़ुल कुरान के नाम, मदरसुस सलाम बि तहफ़ीज़ुल कुरान के नाम से। अब इसके 2 सेक्शन हैं, एक तो जो है वो है जो स्कूल वाला है, जो अस्सलाम हिफ्ज़ एकेडमी के नाम से जो कायम है, जिसमें फ़जर के बाद बच्चा आ जाए तो असर को आपका बच्चा आपके पास वापस आएगा, दिन भर हमारे पास रहेगा, जिसमें हिफ्ज़ की भी तालीम भी होगी और उसका एकेडमिक की भी तालीम होगी। बच्चा 10th तक इंशाल्लाह मुकम्मल कर सकता है। ये एक प्रोग्राम है जो आपका बच्चा आपके पास रात में रहेगा। दूसरा जो है यहाँ पर दारुल इक़ामा के साथ यहाँ पर बच्चा यहीं पर रहेगा इसी मरकज़ में, और जो है ये 24 घंटे हमारी निगरानी में रहेगा, जिसमें क़ियाम ताम खाना पीना भी बच्चे का यहीं पर रहेगा। इसमें भी बच्चा जो है आपका हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल करेगा पूरी पुख्तगी के साथ, और साथ में एकेडमिक्स की तालीम भी 10th तक यहाँ पर मुयस्सर है। तो अब ये जो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 साल के इस क़ियाम के दौरान कुछ हफ़ाज़ पिछले साल भी जो है हमारे एनुअल फंक्शन में आपके सामने आए, और खुशी की बात, मसरत की बात यह है कि अभी साल नहीं गुज़रा है और हमारे पास इस मस्जिद के अंदर जो तहफ़ीज़ुल कुरान है, जो मुस्तक़िल बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं, उनमें से कुछ बच्चे जो है हाफिज़ हो चुके हैं इस साल। अभी वो दौरे की शक्ल में है, क्योंकि दौरा करने के बाद इंशाअल्लाह जो उन्हें सर्टिफिकेट दी जाएगी एनुअल फंक्शन में इंशाअल्लाह फरवरी में। तो अब जो है बच्चे जो है जो इस साल हाफिज़ हुए हैं, हाफिज़ उमर रिज़वान, हाफिज़ शेख अब्दुल अज़ीज़, हाफिज़ एन मोहम्मद उमर, हाफिज़ मोहम्मद खालिद, हाफिज़ सैयद अदीब, ये लोग जो है हाफिज़ हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दौरा उनका बाकी है। और इसी तरह 2 बच्चे और बाकी हैं जो इंशाअल्लाह ये रमज़ान से पहले इंशाअल्लाह ख़त्म कर देंगे, हाफिज़ हो जाएंगे। और स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्रेस हमारे सामने आ रहा है कि स्कूल के भी 2 बच्चे हाफिज़ हो चुके हैं। एक है मोहम्मद आज जो पिछले हफ्ते हाफिज़ हुए, और एक जो है अब आज जो है हाफिज़ जो हैं हाफिज़ मोहम्मद फ़रहान अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह 2 बच्चे और भी वहाँ पर करीबुल ख़त्म हैं, इंशाअल्लाह वो भी 1-2 महीने में वो भी ख़त्म कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारक सिलसिला चल पड़ा है, और जो है इसमें बाकायदा आप लोग भी अजर में शरीक हैं, क्योंकि आप लोगों का ताउन हमारे साथ हमेशा से रहा और है भी, और अल्लाह से उम्मीद है कि आगे भी रहेगा। तो इसमें जहाँ पर आप जो है हमें अपने आरा से, अपने फ़िज़िकल अटेंडेंस से सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह आपकी दुआओं की भी सख्त ज़रूरत है कि आप हमारे लिए दुआ करें इन प्रोग्राम से, और अल्लाह ताला और आगे बढ़ाए, और अजर व सवाब में अल्लाह ताला और जो है मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, और आपको भी अल्लाह ताला अजर व सवाब से महरूम न रखे। दुआओं के साथ साथ मेरी दरख्वास्त ये है कि कुछ माली ताउन भी आप लोगों से हमें ज़रूरत है। जो हम ये नहीं कहते कि आप हर दिन दें या हफ्ता दें, माहाना जो है आप एक सब्सक्रिप्शन कर दें हमारे पास, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमारे पास बहुत लो हो गए हैं, जो मंथली एक्सपेंस के लिए काफ़ी जो है मशाकिल चल रहे हैं। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश ये है कि जिन तक भी हमारी आवाज़ पहुंचती है, मंथली एतबार से कुछ भी जो आपकी इनकम है उसके लिहाज से, चाहे वो 100 रुपये ही सही, 200 सही, 500 सही, 1000 सही, जो आप दे सकते हैं अल्लाह के राह में इस कार्य खैर को अंजाम देने के लिए, इस मरकज़ से एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए मंथली सब्सक्राइबर बन जाएँ, तो फिर वो जो हमारे लिए आसानी होगी अखराजात के लिए। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त ये है कि आम डोनेशंस के सिवा ये मंथली एतबार से आपके लिए जो है अल्लाह मुयस्सर करे उसमें आप बखीरी ना करें। आप जो है एक माहाना जो है सब्सक्रिप्शन के एतबार से हमारे ऑफिस में जो आप लिखा दें चलते हुए कि भाई मंथली जो मैं इतना दे सकता हूँ, आप मेरा नाम लिख लें, उसके बाद मंथली वाइज आपको इंशाअल्लाह
कॉल्स भी आ जाएंगे, आपको रिमाइंडर भी आ जाएगा, ताकि जो है आप मंथली जो है अल्लाह के राह में आप देने के लिए आपके लिए आसानी हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सबको खैर पर जमा रखे, और जो खैर भी हम अल्लाह के राह में अता करें अल्लाह ताला उसका बेहतरीन अजर हमें अता फरमाए। जिस तरह इन मुबारक चेहरों को अल्लाह ने जमा फरमाया है, अल्लाह ताला हम सबों को जन्नतों में जमा फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारक अल्लाह।